हेलो एवरीवन, दिस इज इंतजाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद टीम्स। तो गाइस, इससे पहले मैंने इंटीग्रेशन का ही 7.1 का सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा चुका है। आई मीन क्वेश्चंस, एंड 7.2 में 5 क्वेश्चंस कराया था एंड उससे आगे का लेकर आया 6, 7, 9 एंड 10। तो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट्स स्टार्ट हियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का ही है। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर एंड 9 इज 4x प्लस 2 into अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x प्लस 1, एंड दिस इज 10 इज 1 बाई x माइनस अंडर रूट ऑफ x। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर आई मीन सॉल्व करते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू, इससे पहले मैंने बता चुका था गाइस कि ये जो 7.2 है वो ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही लेक्चर हमने इंटीग्रेशन में अपलोड कर चुका है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट आई इज इक्वल टू दिस अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो गाइस, अगर इसमें से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे ए एक्स प्लस बी को टी स्क्वायर, तो लाइक क्योंकि ये स्क्वायर रूट मेरे को हटाना है, तो पुटिंग ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफरेंशिएटिंग both side with respect to t, sorry x. So what we will get here, a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1, b 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2t dt बाई dx हो जाएगा। तो हम लोग dx यहाँ ले आ रहे हैं और ये 1 है तो 1 को हटा दे रहे, तो a dx इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है 2t डिवाइडेड बाई a dt। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन ए एक्स प्लस बी का वैल्यू हम लोग टी स्क्वायर पुट करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी ओनली टी। तो अगेन dx का वैल्यू पुट करते हैं, dx इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय a है, तो 2t डिवाइडेड बाय a dt। अगर इसको एक बार फिर से लिखना चाहो तो लिख देता हूं, तो इसको यहां पे लिखता हूं, ये i यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये i यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर विल बी टी और ये 2 बाई ए इज कांस्टेंट, तो ये बाहर हो जाएगा एंड अगेन टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज टी और इनटू टी विल बी टी स्क्वायर डी टी। अब इसको हम लोग जानते हैं, ये एक फार्मूला होता है x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसका ये फार्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाता है 2 बाई ए टी, एक्स की जगह में टी है तो टी का पावर n प्लस 1 इज 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो दिस विल बी हियर 2 बाई 3a और ये t का वैल्यू पुट कर देते हैं, t का वैल्यू मेरे पास क्या था, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से मेरे को t का वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ से स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर कर देते, t का वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अब इस t का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो, और दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2। तो इसमें से इसका पावर 3 है, तो अगर 3 पुट कर देते हैं तो ये 3/2 हो जाता है, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो आसान था गाइस। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा था कि r इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा, सो इंटीग्रेट करने को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर। तो i इज इक्वल टू दिस लेट, तो ए एक्स प्लस बी का अंडर रूट इंटू डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन साइड। तो क्या करें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो पुटिंग ax प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, चूंकि अगर हम टी स्क्वायर पुट कर दिए अंडर, इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो x प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी को उधर कर दिए तो x प्लस बी। अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दिए तो a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx का डिफरेंशिएशन 1 हो गया था एंड ये 2t dt हो जाएगा,
तो और ये b का वैल्यू तो 0 हो गया था, है ना, तो 2t dt हो गया। अब ये dx एक और नीचे आएगा तो 2t डिवाइडेड बाय 8 dt हो गया। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन ये अंडर रूट ऑफ x प्लस b है, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पुट किया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, और यहाँ से dx का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से dx इज इक्वल टू 2t बाय 8 dt, तो 2t बाय 8 dt। तो नाउ ये टी स्क्वायर है का अंडर रूट तो टी हो जाएगा और टी इंटू टी विल बी टी स्क्वायर अगेन, एंड ये 2 बाई ए इज कांस्टेंट तो ये बाहर हो जाएगा। अगेन इस फॉर्मूला का यूज करके ये टी क्यूब बाई 3 ए हो जाएगा, ये 3 यहाँ कर दिए एंड टी का वैल्यू ऐसा डायरेक्ट पुट कर दिया, टी का वैल्यू क्या था ये, तो मेरा आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो लेट i इज इक्वल टू व्हाट x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। अगेन यू कैन सी हियर गाइस कि अगर x प्लस 2 को t स्क्वायर पुट कर देते हैं तो ये अंडर रूट हट जाएगा, है ना, तो पुटिंग x plus 2 is equal to t square and differentiating again both sides with respect to t, तो नहीं लिखते यहाँ पे, लिखते ये dx is equal to क्या हो जाएगा 2t dt, तो ये dx का वैल्यू आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए x का भी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x is equal to t square minus 2, देखो ये 2 को उधर कर दिए, है ना, तो ये I will be here, I का वैल्यू x का वैल्यू पहले यहाँ से पुट करते हैं तो ये t स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा एंड dx का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से dx का वैल्यू, अच्छा x प्लस 2 का वैल्यू पुट करना तो ये t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा और ये dx का वैल्यू 2t dt हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर का अंडर रूट, अच्छा एक बार लिख देते हैं उसको, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर का अंडर रूट टी हो जाएगा और ये टी फिर से तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अगर ये आई को लिखते हैं तो ये आई इज इक्वल टू ये 2 बाहर है तो कैसे टी स्क्वायर अंदर कर देता है टी का पावर 4 हो जाता है और ये 2t स्क्वायर आ जाता है माइनस में इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ये वाला फॉर्मूला से, तो ये 2 t का पावर 4 है तो t का पावर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, सॉरी 4 है तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा एंड माइनस 2 t का पावर 3 है 2 है तो ये 3 हो जाएगा तो 3 बाय, ठीक है, एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c हो जाएगा। अब t का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं तो t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, t का वैल्यू अगर यहाँ से करते हैं अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा तो 2 ये 5 है, t का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं x प्लस 2 का पावर, ये पावर 5 है इधर आएगा तो 5/2 हो जाएगा माइनस 2 इंटू t का वैल्यू कितना है फिर से x प्लस 2 का पावर 3/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसको सिंपलीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो लाइक कैसे, तो यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों से कॉमन आ रहा है 3/2 का पावर, तो दिस विल बी आंसर। तो ये भी आसान था गाइस, क्या बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेट दिस, तो x का अंडर रूट x प्लस 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना, तो i इज इक्वल टू लेट x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, तो पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर, अगर t स्क्वायर पुट कर देते थे हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर कर देते t आ जाता है, तो differentiating both sides with respect to x this will be dx is equal to 2t dt and I is equal to इसका वैल्यू पुट कर दिए x का वैल्यू यहाँ से फाइंड किए थे एंड x प्लस 2 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए t स्क्वायर एंड dx का वैल्यू 2t dt, तो यू कैन सी हियर t स्क्वायर माइनस 2 इसको यहाँ पे छाप दिए एंड t स्क्वायर का वैल्यू t हो जाएगा अंडर रूट में है तो, और ये t पहले से तो t स्क्वायर हो गया और ये कांस्टेंट 2 बाहर आ गया, तो अब ये t स्क्वायर अंदर करें तो t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर विल टी का पावर 4 एंड 2 इंटू टी स्क्वायर विल 2t स्क्वायर एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये हो गया एंड x का t का वैल्यू क्या था x प्लस 2, तो t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा x t स्क्वायर का वैल्यू था ना, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा x प्लस 2 का पावर 1/2 और ऑलरेडी यहाँ से 5 था तो 5/2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 तो 3/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर एज 7 बट इसमें से क्या हो गया है 1 प्लस 2x स्क्वायर, x तो बाहर है
सिमिलर टाइप में, बट यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर हो गया है x प्लस 2 के जगह में, तो क्या करते हैं लेट, अगेन हम लोग को पुटिंग नहीं करना पड़ेगा, लेट i इज इक्वल टू, चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो ये x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो यू कैन सी हियर, अगर फिर से हम लोग 1 प्लस 2x स्क्वायर का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो पुटिंग 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो ये अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर विल बी t, so again differentiating both sides with respect to t, x, so what will get, differentiating both sides with respect to x, we get, so क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, तो this will be like 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड 2 का पावर 2x स्क्वायर, तो 2 2 जो 4 हो जाएगा, तो 4x, और ये 2t dt by dx, dx यहाँ आ जाएगा, और दिस विल बी 2t dt हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 1 जो 2 2 जो 4 कट गया, यहाँ पे 2 आया है ना, तो और ये 2 नीचे ले जा रहे हैं, तो x dx इज इक्वल टू t बाय 2 dt हो गया। तो बस अगेन हम लोग क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं x इंटू dx का वैल्यू आ गया एंड 1 प्लस 2x स्क्वायर का वैल्यू t स्क्वायर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, पहले 1 प्लस 2x स्क्वायर का वैल्यू t स्क्वायर पुट करते हैं, तो ये t स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है, और x dx का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो t बाय 2 हो जाता है, तो ये t बाय 2 dt हो जाएगा। तो अगेन ये 1 बाय 2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये 1 बाय 2 बाहर हो गया, and again under root of t square will be t, and t into t will be t square again, so this will be again t square, and again by using this formula this will be 1 by 2, t का पावर 2 है तो क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो अब इसको इरेज कर देता हूं, तो यहां से हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं, यहां से यहां क्या, तो ये i इज इक्वल टू, यहाँ से 1 बाई 2 3 दूना 6 हो जाएगा, और t का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर, अगर इसको यहाँ ले आते हैं, सॉरी यहाँ से स्पेस ले जा रहे हैं, t का वैल्यू यहाँ से ले आते हैं, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 1 बाई 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 3, तो 3 बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3 बाई 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये आंसर हो जाएगा। तो अगेन फिर से समझा देता हूँ गाइस, क्या क्वेश्चन नंबर 8 बोला था, इंटीग्रेट दिस, तो i इज इक्वल टू लेट क्या हो गया, एंड सब्स्टिट्यूटिंग 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, अंडर रूट में है तो t स्क्वायर पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं 0 हो जाता है, 2 2 4, मतलब x dx के फॉर्म में आ रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2 0 का x का डिफरेंशिएशन 0, 2 2 4x, और ये 2 dt बाय dx यहाँ ले आए, तो x dx इज इक्वल टू t बाय 2 dt, तो यहाँ से x dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, t बाय 2 पुट कर दिए, एंड 1 प्लस 2x स्क्वायर का वैल्यू अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर पुट कर दिए, तो t अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर विल बी व्हाट t, एंड t into t विल बी t स्क्वायर, तो अगेन बाय यूजिंग यहाँ पे एक फार्मूला लिखा था, उसमें से t क्यूब बाय 3 प्लस c, एंड t का वैल्यू यहाँ से फाइंड किए 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर था, तो यहाँ से t इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 1 बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ से t क्यूब था तो ये 3 बाय 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3 बाय 2 प्लस c, और ये 3 2 जा 6, तो क्वेश्चन नंबर, तो as question number 9 is here 4x plus 2 into under root of x square plus x plus 1, तो let's solve this, तो सॉल्यूशन करते हैं इसको, let again I is equal to integration of 4x plus 2 into under root of x square plus x plus 1 dx, तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन कर देते हैं, तो I is equal to 2, इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 बाहर कर दिए, और ये कांस्टेंट है, तो 2x plus 1 into अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x plus 1 dx, तो गाइस यू कैन सी हियर कि अगर x स्क्वायर प्लस x plus 1 पुट कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2x plus 1 हो जाता है, तो यू कैन सी हियर, तो 2x plus 1 dx हो जाएगा, है ना, तो पुटिंग
x square plus x plus 1 is equal to t, and again differentiating with respect to x, so we get here 2x plus 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये dt by dx हो जाएगा और ये dx हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 implies क्या, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से देख सकते हैं, अच्छा ये इक्वेशन 1 लेते हैं ना, ये तो ये 2 बाहर है एंड 2x plus 1 into dx का वैल्यू क्या लाया है, 2x plus 1 into dx, 2x plus 1 into dx का वैल्यू dt लाया है और ये अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर टी हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ टी हो गया और ये dt हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं t का पावर कितना है, 2 into t का पावर 1/2 है, तो बाय यूजिंग द सेम फार्मूला ये i हो जाएगा यहाँ पे क्या, t का पावर 1 8 हो जाएगा, तो 2 into t का पावर 1/2 प्लस 1 2 अंदर 2 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया एंड डिवाइडेड बाय 3 और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो 2 2 जब 4, t का वैल्यू यही पुट कर देते हैं 4/3 और t का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, t का वैल्यू क्या पुट किए थे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 हो जाएगा, तो प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, दिस विल बी द आंसर। तो ये भी आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 9 was here like integrate 4x plus 2 into under root of x square plus, तो let I is equal to this, इसको पुट कर दिया एंड यहाँ से जो कॉमन आ रहा था हम लोग कॉमन कर दे चुकी है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ही कर सकते हैं, I is equal to 2 under root of 2x plus 1 into this, ऐसा अगर हम इसको टी पुट करके डिफरेंशिएट कर देते तो ये आ जाता है, तो डायरेक्ट पुट करके इसमें टी स्क्वायर डिफरेंस पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी पुट कर दिया एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x का 1 ये 0 हो जाएगा, तो dt by dx यहाँ कर दिए थे, अब 2x dx यहाँ पे 2x dx का वैल्यू हम लोग dt पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये dt है एंड ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वैल्यू t पुट कर सकते हैं, t का अंडर रूट हो जाएगा, t का अंडर रूट का मतलब t का पावर 1/2 और ये फार्मूला से x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1/n प्लस 1, तो ये फार्मूला से हम लोग इसको एक ऐड करके डिवाइड कर दिए तो 3/2 ऊपर चल गया, ये 3/2 हो जाएगा ना, 3 2 ऊपर कर दिए तो 2 2 जा 4/3 और t का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए क्या, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का पावर 3/2 हो जाएगा प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 is here, सॉल्व करने के लिए बोला था बस, इंटीग्रेट दिस 1/x minus under root of x, तो let I equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/x minus under root of x dx, तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं मींस इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो इसको डायरेक्ट मेथड आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से कुछ कॉमन करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x है, यहाँ पे भी 2 अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x इनटू अंडर रूट ऑफ x, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कॉमन करते हैं, तो 1/अंडर रूट ऑफ x यहाँ से कॉमन कर दिया, अगर अंडर रूट ऑफ x कॉमन करते तो ये अंडर रूट ऑफ x बचता है, अंडर रूट ऑफ x अब अंदर कर देते हैं तो अंडर रूट ऑफ x इनटू अंडर रूट ऑफ x विल बी x एंड दिस विल बी -1, क्योंकि अंडर रूट ऑफ x माइनस इनटू 1 पुट मल्टीप्लाई कर देता है अंडर रूट ऑफ x हो जाता है, तो दिस विल बी लाइक, ठीक है। तो अगेन नाउ पुटिंग दिस एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू t, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुटिंग x minus 1 is equal to t and differentiating both sides with respect to t, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग differentiating both sides with respect to t, लिख देता हूँ differentiating both sides with respect to x and we get क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और dt by dx, और dx यहीं पे ले आ रहे हैं is equal to dt, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 means this equation 1 will imply इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ और यस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 implies क्या हो जाएगा I is equal to, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 अगर यहाँ कर दे
अच्छा एक बार और लिख देता हूँ, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विल बी 2 dt, और ये इसका वैल्यू तो t हो जाएगा, तो 1 बाई टी dt, ठीक है, सॉरी 2 dt, तो 2 बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस i विल बी, यहाँ से इसको यहाँ ले आए, तो दिस i विल बी 2 इंटू, और इसका इंटीग्रेट कर देते तो लॉगरिथम हो जाता है, तो log ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस विल बी 2 लॉगरिथम ऑफ t का वैल्यू पुट कर देते हैं, t का वैल्यू यहाँ पे क्या था, x अंडर रूट में अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस c, आंसर। ये भी आसान था गाइस, तो फिर से एक बार समझा देता हूँ, एंड ये लास्ट क्वेश्चन था, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, और फिर से क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 बाई x माइनस अंडर रूट ऑफ x, तो इंटीग्रेट करने के बाद तो लेट i इज इक्वल टू दिस, इसी को छाप दिए, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है जो इसको सोल्व कर सके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तो ये x अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x इसमें से एक अंडर रूट ऑफ x है, तो हम लोग यहाँ से क्या किया, अंडर रूट ऑफ x माइनस कर दिए, अंडर रूट ऑफ x माइनस कर दिए, दोनों सॉरी कॉमन कर दिए, तो यहाँ से क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको t पुट करते हैं, क्योंकि अगर इसको t पुट कर देते हैं 0 हो जाता है, ये 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ x हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडर रूट ऑफ x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई x का अंडर रूट हो जाता है, और ये 2 डिवाइड में आ जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका x का पावर 1 बाई 2 होता है, और 1 बाई 2 में अगर डिफरेंशिएट करें तो माइनस 1 हो जाता है, और ये 1 बाई 2 यहाँ आ जाता है, 1 बाई 2 ये माइनस में 1 बाई 2 हो जाता है, और ये नीचे आ जाता है, तो यू कैन सी हियर 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू dt हो गया, तो ये 1 बाई अंडर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 dt, ये 2 उधर रहेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज हियर i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t dt, मींस इसका वैल्यू t पुट कर दिए, इसका वैल्यू t पुट करें तो 1 बाई t dt हो गया। नाउ इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx का वैल्यू क्या होता है, लॉगरिथम, ये फार्मूला है, तो लॉगरिथम और x हो जाता है प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो 2 लॉगरिथम ऑफ t प्लस c हो गया, और t का वैल्यू यहां से पुट कर दिया, t इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, तो यहां से क्या कर दिया, 2 log अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। तो गाइस फिर से 5 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।